जी। सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। सेशन की शुरुआत कर देते हैं। सभी छात्रों का बहुत स्वागत है आपके अपने इस पावन पुण्य संस्कृत भाषा की शब्द रूप वाली क्लास में। और शब्द रूप की क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है, विभक्तियां हम सीखेंगे। और आप लोग विभक्ति को हौवा बना के रखते हो, हौवा होता नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है जी। एक चीज याद रखना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हम क्या कह सकते हैं यहां पर, एक सेकंड रुकिएगा। शब्द रूप, पहले तो ये जानो कि हम जब विभक्तियां पढ़ते हैं, जब भी हम विभक्ति पढ़ेंगे, ठीक है, तो विभक्तियां कितनी होती है बेटा? संस्कृत में कितनी विभक्तियां, संस्कृत भाषा में कितनी विभक्तियां, तो कमेंट करके बताओ कितनी विभक्ति होती है सारे विद्यार्थी। संस्कृत भाषा में कितनी विभक्तियां होती? सभी को मेरा नाम नमस्कार है। हाँ जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्कार सर्वेशाम कृते, सभी को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। हम पूरा ध्यान, आज आप लोगों को एक कार्य करना है, हमारे साथ साथ आपको भी उच्चारण करना है। जो जो जैसे जैसे हम बोलेंगे आपको भी उच्चारित करना है, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है बच्चा? नहीं होनी चाहिए। चलिए, क्या है, 7 विभक्तियां होती हैं। बताओ कितनी? 7 विभक्तियां होती हैं, 3 वचन, 3 वचन और 7 विभक्तियां हमारी होती हैं, ठीक है जी? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल पड़ जाएगी जी, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। विभक्ति कितनी होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। मुख्य रूप से 7 विभक्तियां होती हैं। एक होता है संबोधन, इसको हम कारक के अंतर्गत, किसमें? इसका अंतर्भाव प्रथमा में हम कर लेते हैं, इसलिए इसको अलग से हम नहीं मानते हैं, इसको हम अलग से नहीं मानते हैं, ठीक है। सभी को मेरा नमस्कार, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम है। आइए आइए, स्वागत करते हैं सभी का, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब और क्या होता है? 3 वचन होते हैं इसमें, एक वचन होता है, ऐसे एक वचन होता है जी, हाँ, द्विवचन होता है और आपका बहुवचन होता है। तो जब भी हम विभक्ति की या शब्द रूप अपने ध्यान में लाएंगे, तो वहां पर क्या होता है? एक वचन मतलब 3 वचन होते हैं, 3 वचन में चलता है, और 7 विभक्तियों में। एक आपका संबोधन होता है। विभक्तियों में संस्कृत भाषा में जब भी पूछे कितनी विभक्तियां, तो 7 ही विभक्तियां कही जाती हैं। कितनी? 7 विभक्तियों की हम लोग चर्चा करते हैं। कितनी विभक्तियों की? 7 विभक्तियों की चर्चा करते हैं केवल। समझ गए ना बात को? तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारे पास शब्द रूप पढ़ने के लिए बहुत सारे शब्द हुआ करते हैं। एक एक याद करोगे उससे कई तैयार होता है, और हो सकता है हमारे तरीके से पढ़ लोगे तो और अच्छा लगेगा, हो सकता है कि हमारे तरीके से पढ़ लोगे तो हो सकता है कि आपको और भी अच्छा लगे और बढ़िया लगे, है कि नहीं? तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो कभी आपसे कहा जाता है, आप जानते हैं अकारांत क्या होता है, इकारांत? तो यहां ऐसे एक वचन चलेगा, द्विवचन चलेगा, बहुवचन, हम लोग ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। आप जानते हो अकारांत किसे कहते हैं? बार बार हम कहेंगे अकारांत पुल्लिंग, अकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत पुल्लिंग, है जी। जी, तो हम बार बार ऐसी चर्चा आपको बोलेंगे भाई, अकारांत, जितने भी अकारांत के शब्द होंगे सब एक जैसे चलेंगे, ठीक है। जितने भी इकारांत के शब्द होते हैं सारे एक जैसे चलते हैं, ठीक है जी। तो अकारांत, इकारांत जानते हैं, उकारांत, या और एक होता है ईकारांत, ठीक है। उ, उकारांत होता है, उकारांत होता है, ठीक है जी, ठीक है, एकारांत, इत्यादि इत्यादि, ऐसे जित जो भी अन्न, मैं एक बता दे रहा हूं आप समझ जाओगे, ठीक है। मैं एक बता दे रहा हूं आप समझ जाओगे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आकारांत का मतलब हुआ है आ पर हो जिसका अंत, आ पर अंत होने वाले, आ पर अंत होने वाले। जैसे राम,
राम शब्द है। अब राम में क्या माँ को क्या लिख सकते हो, हम माँ को ऐसे लिखते हैं ना, माँ और आ, अंतिम में जो वर्ण आ रहा है वही वाला अंत आ रहा है, तो एक ऐसा शब्द हो गया जैसे बालक, श्याम, घनश्याम है जी, विद्यालय, ग्राम। तो हर जगह अंतिम वर्ण में आ रहा है, तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे भाई, वो अकारांत का शब्द है। हम क्या बोलते हैं, अब वो पुल्लिंग में होगा तो अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में होगा तो स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग होगा तो नपुंसक लिंग, ऐसे हम लोग बोलते हैं। इकारांत, ई पर हो जिसका अंत, ई पर अंत होता है तो इकारांत। ई पर अंत हो रहा है जो शब्द, वो क्या है, जैसे हरि, है ना जी, हरि, मति, ये इकारांत के शब्द हैं। हरि हो गया, मति हो गया, रवि हो गया, रवि हो गया, रवि, रवि शब्द होता है रवि, यह भी इकारांत। अंतिम में ह्रस्व ई आ रही है कि नहीं आ रही है, चलो जी, और आगे चलें। ईकारांत होता है जब दीर्घ ई पे जिसका अंत हो, ई पर अंत होने वाला, जैसे नदी, गौरी, है, नदी, नदी शब्द है, गौरी शब्द है जी। ये सब क्या है, ईकारांत, अंतिम में क्या आ रहा है जी, दीर्घ ई आ रहा है, दीर्घ ई पर अंत हो रहा है तो ईकारांत हो गया। उकारांत, ऊ पर अंत होता है, ह्रस्व ऊ पर जब शब्द अंत, जिस शब्द का अंत, अंत में ह्रस्व ऊ है, जिस भी शब्द के अंत में ह्रस्व ऊ है, वो कैसा शब्द हो गया, वो उकारांत का शब्द हो जाता है। ठीक है। अब जैसे विष्णु, गुरु, ये सब क्या है, उकारांत है। उकारांत वधु, क्या है जी, वधु, वधु आदि, दीर्घ ऊ पे अंत हो रहा था, क्या हो गया, वधु इत्यादि, ये सब उकारांत के, ये तो सही एक छोटा सा परिचय। हर, ये हर विभक्तियों में उनका चिन्ह होता है। जैसे कहते हैं प्रथमा ने, द्वितीया को, तृतीया से साथ द्वारा, ये अर्थ, अगर तृतीया का कोई रूप लिखा हुआ है जैसे बालकेन रामायण, तो उसका मतलब हुआ, जब वहां हिंदी अर्थ निकालते हो, से साथ द्वारा, ठीक है, से साथ द्वारा। अरे भाई हमने समझाना कहाँ शुरू किया, हम तो बता रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। मैं आपको केवल परिचय बता रहा हूं अभी कि क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है। फिर चतुर्थी के लिए, क्या बोलते हैं, चतुर्थी के लिए, ठीक है। पंचमी से अलग होना, से अलगाव, से अलग होना, ठीक है, से अलग होना, ऐसा चिन्ह देता है। चिन्ह बता रहा हूं कारक का, है जी, कारक का चिन्ह है। यहाँ विभक्तियों में कैसे प्रयोग होता है, षष्ठी में का के की, का के की, रारे री, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सप्तमी में पै पर, में चिन्ह देगा, पर चिन्ह देगा, में पर, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से संबोधन हे भो अरे इत्यादि 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 होता है, संबोधन हे भो अरे, ठीक है, हे भो अरे, कोई दिक्कत। ये फिलहाल ये है आपका चिन्ह का, ये विभक्तियों का चिन्ह होता है जब इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इधर आओ जरा, और आगे आओ। आज हम जो पढ़ने वाले हैं अकारांत का पुल्लिंग, क्या पढ़ने वाले हैं, अकारांत का पुल्लिंग शब्द पढ़ने वाले हैं, अकारांत पुल्लिंग। एक हम इसलिए पहले इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक तैयार करोगे, एक तैयार होने के साथ साथ ढेर सारे एक साथ तैयार हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे एक साथ। देखिए आप नोट करें ना करें, इसकी पीडीएफ हम आपको शेयर कर देते हैं, और अगर नहीं अपडेट हुई है तो मैं बोल दिया हूं, अपडेट हो जाएगी टीम को, है, मैं टीम को मैंने बोल दिया है, वो अपडेट हो जाएंगी, चिंता मत कीजिएगा। अगर पीडीएफ अपडेट नहीं है तो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। आप समझ रहे हैं ना बात को, ये है आपका शब्द रूप चल रहा है, ठीक है जी। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, जो थोड़ा सा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप लोग।
चलो जी। रामा, अबे हमको जैसे एक एक वचन हम एक साथ पढ़ेंगे, एक एक वचन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, एक एक वचन हम एक साथ पढ़ेंगे। ये क्या है बेटा? एक वचन है, एक वचन का रूप है। ये आपका द्विवचन में बनेगा, ठीक है, द्विवचन में बनेगा। ये आपका बहुवचन का रूप है। एक के साथ हम कई तैयार कराएंगे, चिंता मत कर लेना, ठीक है। ये प्रथमा, ठीक है, ये आपका प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। हमारे साथ बोलोगे आप लोग। चलें शुरू करें इसको सभी से। अभी सब लोग क्या करोगे, जितने विद्यार्थी हमारे साथ बोलोगे, ध्यान से चार चार के पेयर में पढ़ते हैं। कितने पेयर में बेटा? इसको हम चार चार के पेयर में पढ़ते हैं, चार चार के पेयर में पढ़ते हैं। ये यहां इतना, और उसके बाद ये चार का पेयर बनाते हैं। तो हमारे साथ जैसे बोलूं, पता है परीक्षा में आपको हमारी ध्वनि याद आएगी, परीक्षा में, ठीक है, ठीक है। ये परीक्षा में ये ध्वनि, हमारी जो ध्वनि है, ये आपको आपके गुंजायमान होगी। आपके कहां पर? आपके कर्णों में यह ध्वनि गुंजायमान होगी, आपके कान में यह ध्वनि गुंजायमान होगी, ठीक है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, सभी छात्र बोलेंगे। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन है सभी इसका उच्चारण करेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। बोलो। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, उंगलियों पे गिनना। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। रामः रामम रामेण रामाय। बोलो जरा, अभी हमारे अपने दिमाग में रखना कि हम एक वचन पढ़ रहे हैं। दिमाग में क्या रखना है? दो चीजें, कि हम सातों विभक्तियों में एक वचन में अकारांत का पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पहले इतना सोच लो, सोचो एक बार मन में कि आप क्या पढ़ रहे हो। अकारांत का पुल्लिंग शब्द रूप है, और सातों विभक्तियों का पहले एक वचन तैयार कर रहे हो। पहले कौन सा वचन है जी? पहले एक वचन तैयार कर रहे हैं। पहले ऐसा सोचिएगा, तो रामः रामम रामेण रामाय, रामा तो रामस्य रामे हे रामो। पहले चार चार का पेयर में पढ़ो ना जी। रामः रामम रामेण रामाय, रामा तो रामस्य रामे हे रामो। रामः रामम रामेण रामाय। ऐसे ही राम शब्द है, ऐसे ही बालक शब्द होता है। बालक भी क्या है? आकारांत है। तो बालकाः बालकम बालकेन बालकाय। समझ? कृष्ण शब्द है, कृष्ण, कृष्ण, र में अ है, तो कृष्णः कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय। ऐसे ही श्याम शब्द है, श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय। ऐसे ही आपके बहुत सारे शब्द हुआ करते हैं। नायक शब्द है, शिक्षक शब्द है, श्याम, कृष्ण, वृक्ष है जी, नृप, चंद्र, ये सारे नाम ऐसे ही चलेंगे। मातुल शब्द है, ठीक है, जनक शब्द है, नायक, नायकाः नायकम नायकेन नायकाय। समझना जी। ऐसे ही आपका और कौन सा शब्द बताया इन्होंने? और क्या बताया है? वृक्षाः वृक्षम, वृक्षाः वृक्षम, वृक्षेण वृक्षाय। एक जैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सारे अकारांत के पुल्लिंग एक जैसे चलते हैं। हाँ जी, सारे। शॉर्ट ट्रिक है ना। आह अम, अगर अकारांत का पुल्लिंग शब्द रूप है तो एक वचन, आह अम एन आय आत अस्य ए, आह अम एन आय आत अस्य ए, आह अम एन आय आत अस्य ए, आह अम एन आय आत अस्य ए। राम, आह रामः अम रामम, एन रामेण, आय रामाय, आत रामात, अस्य रामस्य, ए रामे। बन रहा है कि नहीं? ऐसे ही आह वृक्षः, अम वृक्षम, एन वृक्षेण, आय वृक्षाय, आत वृक्षाय, अस्य वृक्षस्य, ए वृक्षे। ऐसे ही रूप बनेगा। अह शिक्षकः, अम शिक्षकम, एन शिक्षकेन, आय शिक्षकाय, आत शिक्षकात, अस्य शिक्षकस्य, ए शिक्षके। समझ रहे हैं जी? आह अम एन आय आत अस्य ए, आह अम एन आय आत अस्य ए,
आहा अमो एन आय आत अस्य ए। क्या बोलेंगे? आहा अमो एन आय आत अस्य ए। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। ठीक है जी। इसी तरह हम शिक्षकः शिक्षकम शिक्षकेन शिक्षकाय शिक्षकात शिक्षकस्य शिक्षके। सारे विद्यार्थी पढ़िएगा, ऐसे ही आप भी इस पर रखो और आप भी बोलो। ठीक है जी। जितना बढ़िया बोलोगे उतना बढ़िया आपको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। आपको 1% की समस्या नहीं होगी जितना बढ़िया बोलोगे। रामः रामम रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे रामो। वृक्षः वृक्षम वृक्षेण वृक्षाय वृक्षात वृक्षस्य वृक्षे हे वृक्ष। ठीक है जी। कृष्णः कृष्णम कृष्णेन कृष्णाय कृष्णात कृष्णस्य कृष्णे हे कृष्ण। इसी तरह हम श्यामः श्यामम श्यामेन श्यामाय श्यामात श्यामस्य श्यामे हे श्याम। एक जैसे चलेंगे सारे के सारे रूप, एक याद करोगे कई सारे एक साथ में तैयार होता है। अक्सर क्या होता है, अकारांत के पुल्लिंग के चतुर्थी विभक्ति में आय आय की ध्वनि रामाय कृष्णाय बालकाय महेशाय सुरेशाय गणेशाय आय आय की ध्वनि आएगी। ठीक है। आय आय की ध्वनि आती है रामाय कृष्णाय। अगर एन एन की ध्वनि कहीं आई है, एन रामेण कृष्णेन बालकेन महेशेन सुरेशेन गणेशेन, एन एन की ध्वनि आती है, तो वहां पर आपका कौन सा तृतीया का एक वचन का रूप होता है? ठीक है। तृतीया का एक वचन का रूप होगा एन एन। ठीक है, समझ गए ना। अगर किसी शब्द के अंत में आत की ध्वनि आई है या आद, ऐसी ध्वनि आ रही है, आत या आद की ध्वनि आ रही है, तो वहां पर कौन सा रूप होगा? वह पंचमी का है। रामात कृष्णात बालकात महेशात सुरेशात गणेशात श्यामात, है ना जी। वृक्षात विद्यालयात ग्रामात, ऐसा आ रहा है तब। ठीक है जी, समझ गए कि नहीं? ठीक है। कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मत करना। ठीक है। आह अम एन आय आत अस ए, ये क्या है बेटा? ये है आपका पूरा का पूरा एक वचन का रूप। इसमें कोई दिक्कत तो द्विवचन की हो। द्विवचन सबसे ज्यादा आसान होता है। ठीक है, द्विवचन सबसे ज्यादा आसान होता है मेरे प्यारों। दो वचन सबसे ज्यादा आसान। पूछो का है? हमेशा चाहे जो शब्द रूप पढ़ोगे, चाहे अकारांत को होगा, चाहे इकारांत का होगा, चाहे उकारांत का होगा, इसमें होगा क्या मेरे प्यारे? सीन। इसमें क्या होगा? प्रथमा द्वितीया एक जैसे बनता है, और षष्ठी सप्तमी एक जैसा बनता है, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे। चाहे कोई भी रूप होगा, और अगर ये ध्यान दे लो, कोई भी शब्द रूप होगा, अगर अंतिम में भ्याम 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 की ध्वनि केवल 3 जगह आती है। वो 3 जगह कौन सी हैं? एक तो ये समझ लो, अगर भ्याम भ्याम कहीं है, चाहो तो आपको लिखना चाहिए सारी चीजें। अगर कहीं पर भ्याम भ्याम आ रहा है, लिख लो। भ्याम भ्याम आने पर हमेशा तो वह द्विवचन का तृतीया चतुर्थी पंचमी का रूप होता है। अगर कहीं आपसे पूछा कि भाई इसमें कौन सी विभक्ति या कौन सा वचन है, और अंतिम में भ्याम भ्याम की ध्वनि आई है, शिक्षकाभ्याम रामाभ्याम बालकाभ्याम ग्रामाभ्याम, है जी, कहीं से भी भ्याम भ्याम की ध्वनि आई है, तो याद रखना वो द्विवचन में ही बनता है और तृतीय चतुर्थी पंचमी में ही बनता है। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भ्याम भ्याम की ध्वनि आएगी, कहीं पर भी भ्याम भ्याम की ध्वनि आए, तो ये ट्रिक किसकी है? ये ट्रिक है बेटा किसकी? भ्याम भ्याम की ध्वनि आने पर क्या होता है? भ्याम भ्याम भ्याम। अगर ऐसी ध्वनि आ रही है तो नोट कर लो, ये कहां का रूप होगा? ये द्विवचन का रूप होगा। द्विवचन का तीसरा चौथा पांचवा तृतीया चतुर्थी पंचमी का रूप होगा। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। भ्याम भ्याम भ्याम। फिर कहते हैं योह योह, और सुन लो, कहीं पर योह योह की ध्वनि आ रही है। कैसी आ रही है? योह योह की ध्वनि अगर आ रही है,
योह योह की ध्वनि आने पर कौन सा रूप होता है? योह योह की ध्वनि आने पर हमेशा याद रखना द्विवचन का रूप होगा। या तो योह योह की ध्वनि आएगी या तो ओह ओह की ध्वनि आएगी। तो कहां का द्विवचन का ही रूप होगा, लेकिन कहां का होगा? वो षष्ठी का होगा बेटा। और कहां का होगा? सप्तमी का रूप होगा। या तो षष्ठी का रूप होगा या फिर सप्तमी का रूप होगा। समझ गए ना जी कैसी ध्वनि? योह योह की ध्वनि आने पर। समझ गए ना जी? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। ठीक है, षष्ठी सप्तमी का आपका रूप होगा द्विवचन का। तो चलो एक बार, ये तो था तरीका। क्या क्या सीखना है आपको ये जान लो कि कहीं पर योह योह की ध्वनि, कहीं पर भ्याम भ्याम की ध्वनि आएगी तो समझ लेना कि द्विवचन का। भ्याम भ्याम 300 कहां गया? 345, तृतीय चतुर्थी पंचमी। और ये एक जगह का नहीं, ये कोई भी शब्द रूप होगा। ये आकारांत होगा, इकारांत होगा, उकारांत होगा, तो द्विवचन लगभग हर जगह ये वाला पोर्शन ये चेंज होता है, प्रथमा द्वितीय। ठीक है, और ये भी चेंज होता है। अच्छा, संबोधन के बारे में जान लो। संबोधन केवल प्रथमा का चेंज होता है बस, मतलब एक वचन का संबोधन चेंज होता है। बाकी संबोधन कहां का होता है बेटा? द्विवचन में जो प्रथमा में बनता है वही संबोधन में बनता है। ठीक है जी, बात समझ रहे हैं? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर होगा क्या? जो यहां पर बन रहा है वही सेम टू सेम यहां बनेगा। और हर शब्द रूप में, चाहे सर्वनाम हो, कोई भी शब्द रूप होगा, जो द्विवचन का प्रथमा में बनता है वही द्विवचन के संबोधन में, जो बहुवचन के प्रथमा में बनेगा वही बहुवचन के संबोधन में बनेगा। देखो, रामाह तो रामाह, रामऊ तो रामऊ। समझ गए ना बात को? पहले छोटी छोटी चीजें समझ लो, तब इसको हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है? ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बता तो रहा हूं बेटा, ये दोनों एक जैसे बन रहा है, एक दोनों है जी, ये दोनों एक जैसे बन रहे हैं, एक जैसे। ठीक है, एक जैसे। समझ गए ना जी? भ्याम भ्याम मैंने बता दिया कि ये हमेशा सब जगह एक जैसे रहते, हर जगह सब जगह एक जैसे रहते हैं, सब जगह एक जैसे, एक जैसा बनेगा। ठीक है, यो यो भी। अब एक एक साथ पढ़ लेते, आंखी बंद करो सब लोग, जितने छात्र हैं सभी लोग आंखी बंद कर लो और हमारे साथ में जैसा बोलूं सुन करके वैसा बोल लो। कैसा बोलना है? रामौ रामौ रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो हे रामो। प्रथमा ऐसे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा। हाँ जी, बस।
जी चलिए, तो ये है अगर औ की ध्वनि आ रही है, अगर औ की ध्वनि आ रही है समय द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया में। अभी बात करते हैं बहुवचन की। किसकी बात करते हैं बेटा? बहुवचन की चर्चा हम करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? चर्चा करते हैं बहुवचन की। तो हम इसमें देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर याद रखना, जब कहीं पर नामे हलंत हो, अगर नामे हलंत होता है तो वह कहाँ का होता है? द्वितीया का बहुवचन होता है। कहाँ का रूप होता है बेटा? वो द्वितीय, माफ कीजिएगा, द्वितीया का बहुवचन का रूप। कहीं पर भी रामान, कृष्णान, बालकान, महेशान, सुरेशान, गणेशान, इस तरीके का कहीं भर आ रहा है तो वो कहाँ का रूप है? वो रूप है कहाँ का बेटा? वो समझ लेना कि आपका वो द्वितीया का बहुवचन का, द्वितीया विभक्ति बहुवचन, नामे हलंत बराबर क्या हो गया? द्वितीया का बहुवचन। नोट कर लो तुम लोग, नामे हलंत, कहीं पर नामे हलंत है बराबर द्वितीया का बहुवचन होता है। कहाँ का रूप होता है बेटा? वह द्वितीया का बहुवचन का रूप होता है। समझ गए ना जी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी विद्यार्थी, ठीक है? आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? रामा, आइए इसको चार के पेयर में पढ़ते हैं फिर। और ये भी सुन लो, कहीं पर भ्यः भ्यः की ध्वनि आ रही है तो हमेशा समझना वो चतुर्थी पंचमी, वो कहाँ का रूप होगा? चतुर्थी और पंचमी का, चतुर्थी पंचमी का वह बहुवचन का रूप होगा। हमेशा याद रखना, अगर भ्यः भ्यः की ध्वनि कहीं आ रही, कैसी? रामेभ्यः, कृष्णेभ्यः, बालकेभ्यः, ठीक है, रमाभ्यः या कोई भी, हाँ समझ, जनकेभ्यः है जी, नायकेभ्यः, भ्यः भ्यः की कैसी? भ्यः आधा भाव और या में विसर्ग, भ्यः भ्यः की ध्वनि आ रही है तो वो कहाँ का रूप होगा? तो आप कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह रूप है कहाँ का? वह रूप है आपके चतुर्थी पंचमी के बहुवचन का। कहाँ का रूप होगा? वह होगा चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन का रूप होगा। समझ गए ना बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रामेभ्यः, 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 भ्यः भ्यः की ध्वनि बोले तो आपका चतुर्थी पंचमी का बहुवचन हो गया। रामाणाम, नाम और नाम की ध्वनि आए, कहीं पर नाम और नाम की ध्वनि आती है, नाम और नाम की ध्वनि आती है, अगर कहीं पर भी नाम और नाम की ध्वनि आती है तो कहाँ का रूप है? षष्ठी का बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है? वह है षष्ठी का बहुवचन का रूप। कहाँ का रूप है बेटा? वह षष्ठी के बहुवचन का रूप है, ठीक है? षष्ठी के बहुवचन का रूप है अगर कहीं पर नाम और नाम की ध्वनि आ रही है तो। नाम और नाम की ध्वनि आ रही तो षष्ठी के बहुवचन का रूप होगा। इतना नोट कर लो तुम लोग। समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु, ठीक है? हाँ, नाम और नाम की ध्वनि आएगी तो वह कहाँ का रूप होगा? षष्ठी के, वह षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा। हमेशा कहाँ का होगा बेटा? षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप होगा नाम और नाम। रामाणाम, कृष्णाणाम, बालकानाम, ठीक है, बालकानाम, रामाणाम, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, है ना जी? बालकानाम, रामाणेम, रामाणाम, ये सारे जो रूप होते हैं नाम और नाम की ध्वनि तो षष्ठी का बहुवचन, नाम राम की ध्वनि आए, और अक्सर यही आता है कोई भी शब्द रूप होगा नाम राम आम, ऐसे ही आम आम की ध्वनि आए तो कौन सा रूप है? षष्ठी का बहुवचन। सु, अगर ये रामेशु, बालकेशु है, कृष्णेशु, विद्यालयेशु, ग्रामेशु, शु शु की ध्वनि या ये वाला शु हो या ये वाला शु हो तो हमेशा वह सप्तमी का बहुवचन का रूप होगा। कहाँ का रूप होगा? सप्तमी का बहुवचन का रूप होगा। और चलिए इनको एक पेयर में पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ पढ़ लेते हैं हम लोग। कैसे पढ़ेंगे? रामाः रामानो रामै रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणामो रामेषु रामाः। पढ़ो सभी लोग। रामाः रामान् रामै रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणामो रामेषु रामाः। बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानामो बालकेषु बालकाः। बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानामो बालकेषु बालकाः। क्या रूप होता है? बालकाः बालकान् बालकै बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानामो बालकेषु बालकाः। रामाः रामानो रामै रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणामो रामेषु रामाः। इसी तरह सारे रूप एक जैसे चलते हैं, ठीक है? इसी तरह श्यामाः श्यामान् श्यामै श्यामेभ्यः श्यामेभ्यः श्यामाणाम श्यामेषु श्यामाः। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हमारे सारे रूप चलेंगे, ये सारे रूप एक जैसे। इसी तरह शिक्षक चलेगा, देव, बालक, श्याम, कृष्ण, वृक्ष,
वृक्ष, सूत पुत्र सुर खग कर मूषक अर्चक तस्कर नायक मातुल, कृष्ण गर्धव गायक गज कृष्ण, याचक चालक सर्प विप्र इंद्र कूप नारिकेल। तो ये सारे जितने आप शब्द देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा आदि 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 शब्द रूप ऐसे ही चलते। अगर वह पुल्लिंग का है, आकारांत का है, तो ऐसे ही चलेगा, एकदम राम के सदृश, एकदम राम की तरह। जैसे राम शब्द रूप चलता है, वैसे ही आपका यह शब्द रूप चलेगा। बात समझ गए? तो हमें लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये शब्द रूप समझ में आया होगा सभी को। केशव, मयूर, मतलब एक तैयार करोगे कई सारे तैयार होंगे। अब नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे हरि, इकारांत पर नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया।